बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 बुक 4 है हमारे पास। इसका लेसन 4 आज हम करेंगे। लेसन 4 लिविंग थिंग्स यानी ज़िंदा रहने वाली चीज़ें। यूनिट 4 एनिमल किंगडम। व्हाट इज़ एनिमल किंगडम? ऑल एनिमल्स make animal kingdom. There are million of different species of animal kingdom on the earth. They all together make animal kingdom. Some of them we can see only under the microscope and others we can see with our naked eye. Animals आपने पहले भी पढ़ा है। The basic unit of the animal is cell. If animal is made up of a single cell, this is too small and we cannot see this with the naked eye. ऐसा जानवर जो सिंगल सेल से बना होता है उसको हम आँख से नहीं देख सकते. So we need microscope to observe this. And other animals we can see with our eyes. Frogs are amphibians. The young phase of the frog is called tadpoles. A tadpole breathes with the gills and has a tail, but it grows into an adult frog. Its tail disappears. The adult frog breathes through the skin when in water and through the lungs when it is on the land. ये भी देख लें. द प्लेटिपस इनहेबिटेड ऑस्ट्रेलिया. प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल दैट लेज एग इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू इट्स यंग्स. ये अंडे दे देता है बजाय इसके कि मैम ये हम आगे पढ़ेंगे. ये पहले इन्होंने बता दी सारी बातें, लेकिन ये जब हम नेक्स्ट लेसन में आगे जाएंगे तो उसके बाद का इंफॉर्मेशन है ये. अच्छा, क्वेश्चन. यू हैव डन सम ग्रुपिंग एक्सरसाइज इन योर प्रीवियस क्लासेस. वो बता रहे हैं कि पुरानी क्लासेस में आपको कोई ग्रुपिंग एक्सरसाइज करवाई गई थी. देयर आर मिलियन ऑफ एनिमल्स विच मेक एनिमल किंगडम. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एनिमल किंगडम बनाते हैं. इनको इनकी स्टडी के लिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया है ताकि इनकी पहचान आसानी से हो सके और इनको हम आसानी से इनके बारे में स्टडी कर सकें. As you learn more about living creature, you will find that scientists sort them into many groups. Scientists sort them. Scientists ने इनको sort out करके अलग अलग हिस्सों में डाल दिया है. This make our study of living things much easier. तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है. What is classification? ठीक है. क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स. क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. उनके एक जैसा होने और अलग अलग होने की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स पे डाला जाता है. तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन. अच्छा, जब यहाँ हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो एनिमल किंगडम में प्लांट किंगडम नहीं आता. अगर आप लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे. लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है सिर्फ एनिमल किंगडम. हम डायरेक्ट एनिमल किंगडम पे स्टार्ट हुए और हमने पढ़ा क्या कि बहुत से एनिमल्स मिलके एक एनिमल किंगडम बनाते हैं. उनमें से कुछ बहुत स्मॉल क्रिएचर्स हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. उसके बाद जब एनिमल्स को हमने सॉर्ट आउट किया, उनको ग्रुपिंग में रखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, तो सबसे बड़ा ग्रुप हमारा बनाया गया कि कुछ जानवर ऐसे हैं विच आर वर्टिब्रेट्स एंड सम आर इनवर्टिब्रेट्स. ऑल एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स विच डू नॉट हैव
बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रेट कहलाते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। All animals in the world can be classified on two large groups, vertebrate and invertebrate. Vertebrate animals have backbone and invertebrate animals do not have backbone. Each large group is then further classified into smaller groups. अब vertebrates और invertebrates को फिर smaller groups में divide किया गया है। अब हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी है, इनको हम 5 स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश आपको पता है मछलियाँ जो पानी में रहती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एम्फीबियंस ये वो जानवर हैं जो अपने आप को गर्मियों और सर्दियों में आने पे अपने आप को मिट्टी में दबा लेते हैं। रेप्टाइल्स रींगने वाले जानवर, बर्ड्स परिंदे और मैमल्स वो जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके जिस्म पर बाल होते हैं। मैमल्स आर द एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर बॉडी विच हैव एयर आउटसाइड देयर बॉडी। एनिमल्स उनके इन एनिमल्स के एयर नज़र आते हैं। जैसे देखिए मैमल एलिफेंट है, एलिफेंट के कान नज़र आते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स, इनके कान नज़र आते हैं। कैट्स आर मैमल्स, इनके कान नज़र आते हैं। इन सब के जिस्म पे बाल होते हैं। ये सब के सब जानवर अपने बच्चों को खुद से दूध पिलाते हैं। दे फीड देयर एनिमल्स देमसेल्फ, दे बर्थ देयर बेबीज़। अदर एनिमल्स मोस्टली ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो बाकी क्लासेस के जितने एनिमल्स हैं ये सब के सब अंडे देते हैं, दे ले एग्स। लेकिन सिर्फ मैमल्स वो हैं जो आपको अंडे नहीं देते बल्कि ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। अब आप यहाँ देखिए एनिमल्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप्स हैं, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। रेप्टाइल रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और जब बहुत सख्त सर्दी आती है तो ख़ुद को मिट्टी के अंदर दबा लेते हैं और अपना सिर्फ थोड़ा सा सांस लेने का हिस्सा ओपन रखते हैं। बर्ड्स जिनके चोंच होती है और फेदर्स होते हैं और वो उड़ सकते हैं और इनका वेट कम होता है। मैमल्स आपको बता दिया कि मैमल्स वो जानवर हैं जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो इनके जिस्म पे बाल होते हैं, उनके कान बाहर होते हैं और जो बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं और बच्चों को पैदा करते हैं। अब इन मैमल्स में इस वर्टिब्रेट्स आपके वर्टिब्रेट एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो गर्मियों और सर्दियों में अपने जिस्म का टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग से अपनी आबो हवा से मेंटेन करते हैं। इसी वजह से आप देखें कि जो बहुत सख्त सर्दियों वाले मुल्क है, जहाँ बहुत सर्दियाँ होती हैं, वहाँ छिपकलियाँ नहीं होती, लिजर्ड्स वहाँ नहीं होती, क्योंकि लिजर्ड अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, सराउंडिंग से अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। स्नेक अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह और बहुत से एनिमल्स हैं, इसीलिए ये सर्दियों में नज़र नहीं आते, ये छुप जाते हैं। इसको हाइब्रिनेशन कहते हैं। ये हाइब्रिनेट कर लेते हैं अपने आप को, अपने जिस्म के ऊपर कुछ लेयर्स लगा के, कुछ जानवर, सब नहीं, मिट्टी गारे की, और उसके अंदर ये अपने आप को अंदर कर लेते हैं और काफ़ी लंबा, तकरीबन सारी सर्दियाँ ये सोते रहते हैं और अपनी जो बॉडी एनर्जी है उसी को यूज़ करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। ये देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वर्टिब्रेट्स में 2 तरह के पहले एनिमल्स हैं। एनिमल्स 2 तरह के हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ये आपके इनवर्टिब्रेट हैं। इनवर्टिब्रेट में स्टारफिश, वर्म, क्रैब्स, इंसेक्ट्स एंड ऑक्टोपस, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन वर्टिब्रेट में फिर इनमें वो चीज़ें हैं, अब इस ग्रुप में वो चीज़ें हैं, कुछ कोल्ड ब्लडेड हैं, कुछ वार्म ब्लडेड हैं। फिर इनको हमने क्लासिफाई किया कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड पे। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स
take on the temperature of their surrounding. They are hot when their environment is hot and cold when their environment is cold. वो गर्म होते हैं जब उनकी इर्द गिर्द माहौल गर्म होता है और ठंडे हो जाते हैं जब उनका इर्द गिर्द का मौसम ठंडा हो जाता है. Warm blooded animals maintain their constant body temperature. This means they do not depend on the temperature of their environment. वो जानवर जो वार्म ब्लडेड हैं उनको हम कहते हैं गर्म खून वाले जानवर. वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे बेस नहीं करते. अपने अंदर का टेम्परेचर, हमारा इंसानों का अंदर का टेम्परेचर 36 है, इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों का टेम्परेचर 19-20 के फ़र्क से मुख्तलिफ होगा और वो उसी के मुताबिक ख़ुद को मेंटेन करते हैं, अपने टेम्परेचर को अंदर से, अपनी बॉडी से, अपनी खुराक से, अपने ब्लड सर्कुलेशन से उसको वो मेंटेन करते हैं. लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए वो ठंडे हो जाते हैं और सख्त सर्दी में उनके जिस्म उनका जिस्म काम नहीं करता. अच्छा, अब हमने ये जो वर्टिब्रेट कॉलम का ग्रुप है उसको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. अब इनकी 1 2 3 4 5 6 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताई गई हैं. कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. वो कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं. पूरा का पूरा ये ग्रुप, ये पूरी क्लास, ये पूरी की पूरी फ़िश की क्लास जो है, अगर कोल्ड ब्लडेड है तो सब कोल्ड ब्लडेड है, अगर वार्म ब्लडेड है तो सब वार्म ब्लडेड हैं. एम्फीबियंस भी ऐसे. और इनका स्किन कैसी है, कवर किससे हुए में, ये रहते कहाँ हैं, हैबिटेट, इनकी रिहाइश गाह कौन सी है, ब्रीथ थ्रू, कहाँ से सांस लेते हैं. आपने देखा है मछली अपने लंग्स से सांस नहीं लेती, अपने गिल्स से सांस लेती है. मछली क्या आपने साइड पर देखे हैं, उर्दू में उसको गलफड़े बोलते हैं, उसको इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं. गिल्स से सांस लेती है और तमाम की तमाम मछलियाँ अंडे देती हैं सिवाय व्हेल मछली के. फ़िश जो फिश ग्रुप है उसके अंदर ईल, टूना, शार्क मछलियों के नाम हैं ये. आप इसमें और नाम भी ऐड कर सकते हैं. कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, तमाम फ़िश कोल्ड ब्लडेड है. इनके कवर्ड विद स्केल्स, इनकी जिस्म पे स्केल्स होते हैं. इनका हैबिटेट क्या है, लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स से सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन वाटर, पानी में अंडे दे देते हैं. एम्फीबियंस, अगली हमारी क्लास है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में कौन आते हैं, फ्रॉग, न्यूएट, ये छिपकलियों की किस्म है, लिजर्ड की. फ्रॉग, न्यूएट एंड स्लेमेंडर्स, ये भी सब के सब कोल्ड. देखिए फ़िश भी कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है, सब के सब कोल्ड ब्लडेड है. इनकी स्किन ऊपर से मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन होती है, चिकनी सी स्किन होती है और गीली गीली होती है. कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये पानी पे भी रह सकते हैं और खुश्की पे भी रह सकते हैं क्योंकि ये स्किन से भी सांस ले सकते हैं. ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स और देयर स्किन, इनके अंदर माइनर से लंग्स होते हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट नहीं है लंग्स की हमारी तरह, लेकिन लंग्स हैं और वो स्किन से भी सांस ले लेते हैं. लेइंग एग्स इन वाटर, ये पानी में अंडे देते हैं, इसलिए ये पानी में भी रहते हैं और उस पर भी रहते हैं. आगे हमारा तीसरे ग्रुप है रेप्टाइल ग्रुप. स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल इसमें आते हैं. स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल, इनका ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के मुताबिक इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे बेस कर रहा होता है. अगर गर्मियाँ हैं तो इनका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, अगर सर्दियाँ हैं तो इनका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा. ड्राई स्किन है, कवर्ड विद स्केल्स, यानी इनकी स्किन के ऊपर खुरदरी सी होती है और बिल्कुल खुश्क होती है क्योंकि ये हॉट एरियाज़ में रहते हैं. इनकी बॉडी से एवेपोरेशन होने से वो स्किन इनको बचाती है. सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड, कुछ पानी में रहते हैं, जैसे एलिगेटर है, पानी में भी चला जाता है, बाहर भी आ जाता है. स्नेक आपने देखा पानी में भी चला जाता है, बाहर भी आ जाता है. टर्टल भी ऐसे ही है.
और उसके बाद ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, इनके लंग्स हैं। लाइंग एग ऑन लैंड, ये ज़मीन पे अंडे देते हैं। स्नेक भी, क्रोकोडाइल भी और टर्टल भी, ये पानी में जाके अंडे नहीं देते, ज़मीन पे अंडे देते हैं लेकिन पानी के ज़रा करीब। बर्ड्स, पिजन, हैन, स्पैरो, आउल एंड सीगुल्स, दीज आर बर्ड्स। ये तमाम के तमाम वार्म ब्लडेड एनिमल है। आप देखिए, आपको गर्मियाँ सर्दियाँ बर्ड्स नज़र आते रहते हैं और जब मौसम के मुताबिक ये अपने जिस्म का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं। इनके जिस्म पे फेदर्स हैं। मोस्टली लिव ऑन लैंड, ये लंग्स से सांस लेते हैं, ये पानी में मर जाते हैं ना, ये लंग्स से सांस लेते हैं। लेइंग एग, अंडे देते हैं। शेल्ड एग्स ऑन लैंड, और इनके अंडे के ऊपर शेल होता है। लास्ट में हम आ गए मैमल्स पे। डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ, लॉइन एंड ह्यूमन बीइंग, इंसान, ये तमाम के तमाम वार्म ब्लडेड हैं और इनके जिस्म पे बाल होते हैं। मोस्ट लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पे रहते हैं। मैमल लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स लिव इन वाटर, सिर्फ ये वाटर में रहती हैं। वाइल द वर्ल्ड्स लिव मोस्टली ऑन सी आइस, ये सी आइस पे रहती है। इस तरह ये बर्ड्स जो हैं, डक्स एंड गीज लिव ऑन लैंड एंड वाटर, बत्तखें और एक वो गीज जो पानी के ऊपर आपने बत्तखें देखी होंगी बड़ी बड़ी सी, वो पानी पे भी रहती हैं और ज़मीन पे भी रहती हैं। ये 2 स्टार लगाकर ये आपको बताया है, सिंगल स्टार से आपको ये बात बताइए। अच्छा, ये देखने में सिर्फ एक चार्ट है और छोटा सा लग रहा है, लेकिन आपको एक क्लास के एनिमल्स का नाम, उसकी 1 2 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। आपने ये सारी लर्न करनी है विद नेम इनको लर्न करना है और लर्न करने के बाद फिर इसको आगे चलाना है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Exercise, answer the following question. What is meant by classification? Why do scientists classify things? What is meant by classification? Classification means sorting out things into group on the basis of similarities and dissimilarities. Scientist, इसके सेकंड पार्ट का आंसर है, classifying of things is essential for making study easier, so the scientists sort out the things in different classes. Yeah, scientists put things in different classes. Define the following terms with examples of each. Cold-blooded animals and warm-blooded animals. Cold-blooded animals are those animals which इसको आप यहाँ से अपने लेसन में से ही कॉपी कर लीजिएगा। Cold-blooded animals are those animals which take temperature from their surrounding. Cold-blooded animals take on the temperature of their surrounding. They are hot when environment is hot and they are cold when environment is cold. और इनकी एग्जाम्पल क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की? फ्रॉग, न्यूट, सेलेमेंडर, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक सारा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा, वो थोड़ा सा इसमें इतना क्लियर नहीं बताया हुआ, मैं बहरहाल आपको व्हाट्सएप में जब आंसर क्वेश्चन जाएंगे उसमें भी दे दूँगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर
3 देखिए अब आपका क्या है. Question number 3. What is the main difference between the vertebrates and invertebrates? Vertebrates are those animals which have backbone, and invertebrates are those animals which have no backbone. They do not have backbones. बस इसका इतना सही आंसर है. ये भी आपके पीछे as it is लिखा हुआ है. Think of 2 different kinds of vertebrates. List at least 2 similarities and 2 differences between them. दो कोई से आप एनिमल्स जो वर्टिब्रेट हैं उनको देखिए, उनकी 2 एक जैसी बातें और 2 ऐसी बातें जो उनमें डिफरेंट हैं वो बताइए. मैमल ग्रुप में आ जाए. आप सोचिए लॉइन और एक आपका बर्ड सोच लीजिए स्पैरो. अब इनकी सिमिलैरिटीज़ निकालिए. दोनों बैकबोन वाले वर्टिब्रेट एनिमल हैं. इसका बोथ हैव वार्म ब्लडेड, बोथ आर वार्म ब्लडेड, बोथ लिव ऑन लैंड, बोथ ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. अब इनके डिफरेंसेस देखिए. बर्ड्स ले एग्स, मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज. एक ये आ गया. बर्ड्स कैन फ्लाई, मैमल्स कैन नॉट फ्लाई. दूसरा डिफरेंस ये आ गया. ये 2 डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. ये अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं. कहने का मतलब ये. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 3 वेज इन विच बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स. तमाम दूसरे जानवरों से बर्ड्स कैसे डिफरेंट हैं, इनके आपने 3 वेज लिखने हैं. दे ले एग्स, दे कैन फ्लाई. ठीक, एक तो ये इनमें फ़र्क है दूसरे मैमल क्लास से. तीसरी क्लास, मैमल्स फीड देयर बेबीज़, दे डू नॉट फीड देयर बेबीज़. अच्छा, एक इसमें और है, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स. इनका बर्ड्स आर लाइट वेट एनिमल्स, और बर्ड्स हैव फेदर्स एंड एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. ये 3 डिफरेंसेस हैं. How do a scientist describe the following? A fish. Fish को वो कैसे describe करेंगे? Fish is a vertebrate animal. It is cold-blooded. Its body is covered with scales. It live on water. It live and reproduce in water. Fish breathe through gills and fish lay eggs in the water. ये तमाम चीज़ें सबका एक एक सेंटेंस आप लिखेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि साइंटिस्ट इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद अ मैमल. A mammal is a warm-blooded animal. It has hair on its body. Most mammals live on the land. They have well-developed lungs and breathe through lungs. They give birth to their babies and feed their babies. उसके बाद तीसरा आपका है amphibians. Amphibians are cold-blooded animals. Their skin are moist and slippery skin. Live on land and in water both. Their skin, they breathe through their skin and lungs, laying eggs in water. कहाँ पे अंडे देते हैं? पानी के अंदर जाके. Question number 7. A crocodile can also spend some time in water. List at least 3 ways which it is different from the frog. Frog से कैसे different है? आपका जो crocodile है उसमें और frog में क्या फ़र्क है? क्रोकोडाइल और फ्रॉग आपका एम्फीबियंस में आता है और क्रोकोडाइल आपका रेप्टाइल्स में आता है. ठीक है. अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, फ्रॉग हैव मॉइस्ट स्लिपरी स्किन,
crocodile have dry skin covered with scales. Frog can breathe through its lungs too. Crocodile can breathe only through its lungs. Laying eggs on land और laying eggs on in water, ये differences हैं 3 crocodile में और उसमें आपके frog में. 3 ways of difference आपको बता दिए. How can you prove that the bat is a mammal? आप कैसे प्रूव करेंगे कि बैट जो है वो एक मैमल है? एक तो बैट के कान होते हैं, ठीक है. दूसरी बैट जो है वो अपने बच्चे पैदा करती है, अंडे नहीं देती. सो वी कैन से दिस इज़ अ मैमल. और बैट के जिस्म पर बाल होते हैं. बैट एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है. सिर्फ बैट ही एक ऐसा एनिमल है जो उड़ सकता है. बट bat is a mammal because it have hair on its body, it have air outside its body and give birth to its babies. Circle the correct answer. B part पे आ जाएं. Which one of the following is an example of amphibian? Lizard, salamander, turtle, bat. आप amphibians पे चले जाएं. लिजर्ड भी नहीं है, टर्टल भी नहीं है, बैट भी नहीं है. लिजर्ड भी नहीं है, टर्टल भी नहीं है, बैट भी नहीं है, सैलमेंडर है. तो सिर्फ इसका आंसर है सैलमेंडर. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली. ये देखिए. टेक द करेक्ट विच इज शेयर्ड बाय ऑल द अबव एनिमल्स. कौन सी ऐसी चीज़ है तो जो ऊपर के तमाम एनिमल्स में मुश्तरका है? They all are warm blooded. No, इसमें ये भी warm blooded नहीं, ये भी warm blooded नहीं, ये भी warm blooded नहीं और ये भी warm blooded नहीं है. They all are cold blooded. ये cold blooded नहीं है. They all have feathers on their body. नहीं, इन सब के ऊपर feathers नहीं है. They all lay eggs. Yes, they all lay eggs. ये इनमें सब में एक जैसी बात है जो ये शेयर करते हैं. Which of the following is not mammal? इन सब में कौन सा चीज़ मैमल नहीं है? फ्रॉग मैमल नहीं है. प्लेटपस भी बच्चे देता है, ये मैमल है. ये अंडे देता है लेकिन ये मैमल है. ये वाहिद वो है जो अंडे देता है लेकिन ये मैमल है. हॉर्स एंड कैट ये मैमल्स हैं. अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर विद द हेल्प ऑफ स्किन. अडल्ट फ्रॉग, जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है पानी के अंदर जब जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ रेप्टाइल? लिजर्ड रेप्टाइल नहीं है. स्नेक, टर्टल और सैलमेंडर ये रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं. लिजर्ड जो है ये रेप्टाइल नहीं है. लिजर्ड क्या है? ये एम्फीबियन है. एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो सर्दियों में चले जाते हैं, अपने आप को कहीं दबा लेते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे वो अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्फीबियंस? दे हैव मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन. एम्फीबियंस की नहीं. दे ले एग्स इन, यस दे एम्फीबियंस की स्किन जो है वो मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है. दे ले एग्स इन वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियन? कौन सी चीज़ें जो एम्फीबियन में नहीं है? यस, दे हैव मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन, ये उनमें है. दे ले एग्स इन वाटर. दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ये भी है. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. They are warm blooded animals? No, they are not warm blooded animals. They are cold blooded animals. तो इसका आपका आएगा amphibians का ये D. The body of the birds cover with feathers. ये तो हमें पता है. Scales भी नहीं है, hair भी नहीं है, fur भी नहीं है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग लेइंग एनिमल? मैमल। कौन सा इनमें से जानवर है, मैमल है, जो अंडे देता है? प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडे देता है। वो वेल मछली बच्चे देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट? इनमें अब कौन सा जानवर है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती? इनवर्टिब्रेट है। रैबिट, टर्टल, मॉस्किटो एंड डॉल्फिन। सिर्फ मच्छर है, मॉस्किटो है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक्स। An animal which maintain its body temperature by absorbing heat from the surrounding environment is known as cold-blooded animal. The animal that maintain its body temperature internally and does not change it with the surrounding temperature is known as warm-blooded animals. The animals which do not have backbone are called invertebrates. The animals which have backbone are called vertebrates. कोई वर्ड अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं जो बोल रही हूँ उसके मुताबिक लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कीजिए। ये आपको खुद पढ़ के लेसन को अच्छी तरह कर लेने चाहिए। लेसन को बार बार सुनिए ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।